नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 56 टू 10, कहां किस कंडीशंस में गिफ्ट अगर मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। पहला, गिफ्ट अगर आपको अपने रिलेटिव से मिलता है तो टैक्सेबल नहीं होगा। रिलेटिव का डेफिनेशन आज पर इनकम टैक्स दिया हुआ है, हम लोग आगे बात करेंगे। अगर मैरिज के ओकेजन पे इंडिविजुअल का मिलता है तो वो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है। अंडर व्हील और इन बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस मिलता है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होती है ना, ग्रैंडफादर से फादर, फादर से आपको, तो उसको हम लोग टैक्सेबल गिफ्ट नहीं मानते। इन कंटिम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ पेयर और डोनर, कोई बंदा है जो आपको डोनेट करके जाता है, उसका डेथ होने के बाद अगर आपको मिलता है वो भी गिफ्ट में हम लोग काउंट नहीं करते हैं, टैक्सेबल गिफ्ट नहीं होगा। अगर लोकल अथॉरिटी अगर आपको कुछ गिफ्ट देती है वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। लोकल अथॉरिटी कब देगी? जब ऐसा कुछ आपने काम किया होगा जिससे सोसाइटी को फायदा हुआ होगा, उसके बदले में उसने अगर आपको रिवॉर्ड दिया तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। फ्रॉम एनी फंड और फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन और एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन से अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। ये लोग भी क्यों आपको देंगे? आपने कुछ ऐसा काम किया होगा जिससे बाकी लोगों को फायदा हुआ होगा। फ्रॉम एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, रजिस्टर्ड ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन है, उससे अगर हम लोगों को गिफ्ट मिलता है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। बाय एनी फंड और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन और एनी यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एनी हॉस्पिटल और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन, इन लोगों से भी अगर आपको गिफ्ट मिलता है टैक्सेबल नहीं होगा। फ्रॉम एन इंडिविजुअल बाय अ ट्रस्ट क्रिएटेड और एस्टैब्लिश सोनली फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल, अगर किसी इंडिविजुअल के लिए ट्रस्ट बनाया गया और उस ट्रस्ट से उस इंडिविजुअल को गिफ्ट मिलता है तो वो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा। मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स, गिफ्ट के लिए कुछ टर्म्स को हम लोग समझते हैं। हम लोगों ने बात किया कि अगर कोई कैपिटल एसेट्स रिसीवर को मिल रहा है एज गिफ्ट तो रिसीवर के हाथ में वो टैक्सेबल होगा, राइट। तो प्रॉपर्टी जो गिफ्ट के तौर पे टैक्सेबल होगा वो